जब आप कुछ काम करते हैं या जब जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपका उस एक्टिविटी में आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग कोई काम स्टार्टिंग में करते हैं या फिर कोई हम लोग काम नया करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग को एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ता है कि हम लोग उस काम में या उस एक्टिविटी में हम लोग को अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको आपको बार बार मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जब कोई काम आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको अच्छा रिजल्ट मिलता नहीं है, तो फिर क्या होता है कि हो सकता है कि आपको उसमें सक्सेस ना मिले या फिर हो सकता है कि आपको जो जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए था उसके हिसाब से आपको नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप एक चैप्टर को पढ़ाई किया तो क्या होता है कि जब आप फिनिश करते हैं तो फिर आपको कुछ समझ में आता है, तो फिर जब फिर से आप उस चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं या फिर आप फिर से प्रैक्टिस करते हैं तो फिर क्या होता है कि फिर आपको कुछ नया को सीखने को मतलब आपको मिलता है। तो उस तरह क्या होता है कि जब आप बार बार जब प्रैक्टिस करते हैं या फिर बार बार एक ही चैप्टर को अगर आप बार बार रिपीट करते हैं तो क्या होता है कि आपको कुछ नया आपको मतलब सीखने को मिलता है। तो उसी तरह अगर मान लीजिए कोई भी काम को आपको परफेक्ट बनाना या फिर आपको कोई काम को अच्छा रिजल्ट आपको मतलब आपको चाहिए तो फिर क्या होता है कि आपको बार बार आपको मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब देखिए प्रैक्टिस क्या होता है कि जैसे कि बार बार अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो उसमें आपको आपका जो कॉन्शियस है, आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है वो आपका और मजबूत हो जाता है, क्योंकि बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको उसमें अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उस मुकाम तक आप पहुंच जाते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है कि आपका बहुत सारा सिलेबस रहता है, बहुत सारा आपके चैप्टर रहता है, बहुत सारा आपका मतलब कॉन्सेप्ट रहता है। अगर मान लीजिए अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए उस एग्जाम का तैयारी जो होता है अगर उसको बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में मतलब आपको नहीं आएगा। फिर जब आप एग्जाम का जब आप प्रिपेयर होते हैं, फिर जब एग्जाम का तैयारी करते हैं तो होता है कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है। जैसे कि आप मान लीजिए अब एग्जाम के समय आप गए तो फिर क्या होता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आता है, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में मतलब नहीं आता है। तो इसीलिए उसको बेटर करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको बार बार रिवाइज भी करना पड़ता है, आपको मतलब बार बार आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। देखिए जब भी क्या होता है, जब भी कोई फील्ड में आप उतरते हैं तो फिर आपको फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि उस फील्ड में आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं रहता या फिर हो सकता है कुछ आपको उसमें अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। तो इसलिए आपको बार बार क्या करना पड़ता है कि आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको ठीक से समझ में नहीं आता है, तो फिर क्या करता है कि उसको फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी उसको फेल हो जाता है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो फिर आपको अपना स्ट्रेटेजी को मतलब आपको चेंज करना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि अब एक ही स्ट्रेटेजी को अपना रहे फिर आपको कोई रिजल्ट आपको मिल नहीं रहा है। जैसे कि मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिर आपको उस सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे कि कोई भी आप चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता, अब ऐसा नहीं कि उसी चैप्टर को फिर से आप पढ़ेंगे उसी मेथड से। आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है कि थोड़ा मेथड आपको चेंज करना पड़ता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई फिजिक्स का आपको सोल्यूशन कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कुछ फॉर्मूला से आपको बनता नहीं, तो फिर आप क्या करते हैं अपना फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं, उसके बाद फिर आपका आंसर मतलब आ जाता है। उसी तरह मतलब कुछ भी आप एक्टिविटी करते हैं तो एक ही मेथड से आपको उस एक्टिविटी को पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप लगातार अब एक ही कॉमन एक्टिविटी को अगर आप करते हैं तो क्या होता है कभी कभी उसमें आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उसमें आपको बार बार हो सकता है आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि उस मेथड को आपको चेंज करना चाहिए। मतलब थोड़ा सा आपको स्ट्रेटेजी आपको अलग करना होगा, फिर आपका जो प्लानिंग आपको मतलब अलग करना होगा। अब एक ही रूट में अगर जाएंगे तो हो सकता है कि आपको उसमें अच्छा रिजल्ट ना मिले, या फिर आप बार बार प्रैक्टिस तो कर रहे हैं लेकिन आपका डायरेक्शन आपका गलत है। तो इसीलिए अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें भी शायद आपको अच्छा रिजल्ट ना मिले। तो आपको क्या करना पड़ता है कि प्रैक्टिस तो के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी आपको मतलब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग एक ही मेथड से क्या होता है कि हम लोग को रिजल्ट मतलब हम लोग को अच्छा नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको क्या करना हो कि जब भी कोई आप मेथड इस्तेमाल करते हैं तो पहले आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा, मतलब आपको ठीक से आपको देखना ही पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप एक ही मेथड से अगर कुछ काम करते हैं तो हो सकता है कि जितना आपको मिलना चाहिए रिजल्ट आपको उसके हिसाब से मतलब आपको नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना हो कि जब भी कोई आप अलग से कुछ काम करते हैं या कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो आपको हर जगह से हर मेथड आपको चेंज करना मतलब आपको पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मेथड में आपको रिजल्ट कुछ अच्छा मिले या फिर अलग मेथड अगर आप यूज करेंगे तो उसमें कुछ आपको रिजल्ट अच्छा मिले। मतलब जब भी आप कोई काम को बार बार करते हैं तो फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आपका मेथड भी मतलब चेंज होना चाहिए। मेथड मतलब जैसे कि आपको कोई स्ट्रेटेजी, आपका कोई मैनेजमेंट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक ही मैनेजमेंट के हिसाब से भी अगर आप काम करेंगे तो फिर होता है कि आपको उसमें रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिले। तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत सारा स्ट्रेटेजी भी आपको अपनाना चाहिए ताकि आपको उसमें रिजल्ट अच्छा मिले। और बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपको उसमें एक्सपीरियंस भी अच्छा मिल जाता है, तो फिर आपको एक अच्छा अनुभव
हॉबी मिल जाता है, क्योंकि एक ही काम को बार बार करते हैं तो क्या होता है कि आप उसमें माहिर भी हो जाते हैं और आपका जो फील्ड है आप उस पर स्ट्रांग भी हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो भी आप काम करते हैं उसमें अगर आपको फील्ड आपको अच्छा नहीं हो, मतलब कि आपको इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपका हॉबीज नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आपको उस फील्ड में या उस एक्टिविटी में आपको बोर फील हो या फिर आप लेजी हो जाए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इंटरेस्ट के साथ साथ भी कोई काम हम लोग करते हैं तो फिर हम लोग को थोड़ा लेजी लगता है। लेकिन जैसे कि अब रोज आप रूटीन के हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, आप रूटीन के हिसाब से काम करेंगे और डेली अगर अपना जो वर्किंग जो आवर होता है उसको आप इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा मन भी लगे या फिर हो सकता है कि उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी लगे। अब क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आप कोई पढ़ाई करते हैं तो बहुत लोगों को क्या होता है कि पढ़ने में क्या होता है कि वो लोग को इंटरेस्ट नहीं लगता है, मतलब वो लोग को हॉबीज नहीं रहता है। तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, हम लोग को एक प्लानिंग करना पड़ता है, मतलब कुछ हम लोग को मेथड अपनाना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि अचानक अगर किताब खोलते हैं तो फिर होता है क्या कि आपका मन लगता नहीं, तो मन लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ हम लोग नोट्स बनाते हैं या फिर हम लोग मतलब रीड करते हैं या फिर कोई भी चैप्टर को हम लोग जोर जोर से पढ़ते हैं। जब आप चैप्टर को जोर जोर से पढ़ते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है, आपका जो फोकस है, मतलब आपका लगा रहता है। जब बार बार ऐसे करते करते क्या होता है कि आपका फोकस जो रहता है वो 100% आपका स्टडी भी फिर आपका लग जाता है। तो उसी तरह जब भी कोई आप एक्टिविटी करते हैं, जब भी कोई काम करते हैं, तो फिर जब प्रैक्टिस आप बार बार करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका मन, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है या फिर आपका जो फोकस रहता है वो एक ही जगह पे आपका मतलब हो जाता है। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जैसे कि हम लोग कुछ घंटा के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर हम लोग कभी कभी मतलब डाइवर्ट भी हो जाते हैं। तो डाइवर्ट इसलिए होता है क्योंकि हम लोग का जो फोकस रहता है वो 100% उस काम में मतलब होता नहीं है। तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर कभी ना कभी ऐसा होता है कि जिस वजह से आप डाइवर्ट हो रहे हैं, जिस वजह से आपका फोकस आपका गड़बड़ा रहा है, तो प्रैक्टिस के मदद से क्या होता है कि आपका जो फोकस है आपका फिर से आपका स्ट्रांग हो जाएगा, फिर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है आपका फिर से मतलब स्ट्रांग हो जाएगा। और प्रैक्टिस का फायदा भी ये होता है कि जब भी कोई काम को आप बार बार करते हैं तो उसमें आपको कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को भी मिलेगा, कुछ नया आपको रिजल्ट आपको मतलब देखने को भी मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो जैसे कि आप एक बार कॉन्सेप्ट को पढ़े, उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर दूसरा बार फिर से आप कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किए, फिर तीसरा बार फिर से आप स्टार्ट किए, तो एक ही कॉन्सेप्ट को अगर बार बार पढ़ने से क्या होता है कि आपको हर बार कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा और इससे क्या होता है कि आपका दिमाग में, आपका माइंड में मतलब वो कॉन्सेप्ट आपका बैठ जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप किताब पढ़ते हैं या कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो हम लोग का दो मेथड होता है उसको समझने के लिए, या तो हम लोग उसको रटते हैं या तो हम लोग उसको समझते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप उसको रटेंगे या फिर आप लोग उसको याद करेंगे तो कभी ना कभी क्या होता है कि आपका वो चीज आप भूल सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो फिर हो सकता है कि आप उस चीज को आप मतलब नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस से क्या होता है कि जितना बार भी पढ़ेंगे या जितना बार भी एक एक्टिविटी को बार बार करेंगे तो उससे क्या होता है कि आपको नया मतलब सीखने को भी मिलेगा, फिर आपका जो समझने का जो मतलब तरीका होता है वो ज़्यादा आपका स्ट्रांग रहेगा। जितना बार बार प्रैक्टिस करेंगे उतना बार बार आपको अच्छा कुछ समझने को मिलेगा और उसमें कुछ नया भी आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है, फिर आपको नया कुछ सीखने को भी मिलेगा।